बाद में करिएगा। हाँ चलो अब लिखो, क्वेश्चन लिखो ताकि मैं बात समझा पाऊँ। लिखो, अब क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे कंसेप्ट में क्लैरिटी ले आएंगे। बोल रहा था बोलो, हेड डालो, फिर हेड डालो पहले से। लिखो लिखो, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन, हाँ लिखो, हाँ हेड डालो, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजॉल्व करना, लिखो, बोलो, लिखो फटाक से। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफ अ वेक्टर, तो पहले तो इसका ऑफ अ वेक्टर, इसकी मीनिंग समझो पहले चुपचाप से। बेटे शांतिपूर्वक देखो, छोड़ दो, अब समझो पहले कहानी कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़ और इसका क्या मतलब है, कैसे क्या करा जाता है, समझो इसको पहले। देखो, जैसे ये समझो कि अगर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो वेक्टर हैं, एक है 3 न्यूटन और दोनों परपेंडिकुलर वाले हम बात करेंगे, है ना, और ये कितने का है 4 न्यूटन। यस, तो ये अगर इसको यहाँ से अगर ऐसे देखें, आप नोटिस करें तो इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसको ऐसे, बोलो हाँ है ना। यस, आराम समझिए, मैं कहानी समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये समझिए कि ये वाला है वेक्टर, ये जो लाइन है, ये कौन है आपका, ये कौन है F1 है, और ये जो है आपका कितना है F2 है, F1, दूसरा क्या है आपका F2। यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे बिल्कुल आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है कि एक्चुअल में रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, FR बोलते हैं। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये कुछ और नहीं है, क्या है F2 है, बोलो ना। तो आप इनडायरेक्टली यही ना बोलते हैं, वेक्टर FR इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 बोलते हैं, नहीं बोलते आराम से। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ F1 कितना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो आप बोलते हो क्या चीज़ 3 न्यूटन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F1 लगा कर डंडी लगा दीजिए, यानी मॉड ऑफ वेक्टर F1। अगर हम देखें कि F2 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 4 न्यूटन है, जिसको आप ये ऐसे कर देते हो, बोलो है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये FR है, ये FR ऐसे या FR लिखकर डंडी लगाए तो आपको मालूम है कितना आने वाला है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो कितना आता है 25 आता है, बता चुका मैं सब बातें, ये 5 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अब कहानी को समझो पहले, का जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कहानी ये बनती है कि आप देख रहे हैं कि इस तरफ कितने का है 5 न्यूटन का, इस तरफ कितना है 5 न्यूटन। अब आप देखो समझो पहले, समझो कहानी को पूरा। देखो ये जो है ये कितना है आपका 5 न्यूटन। अरे बोलो यार, आप सुनिएगा। अब कहानी ये बनती है यहाँ पर कि जो 5 न्यूटन आया है वो किसका रिजल्टेंट आया है, 3 और 4 का। आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो 5 न्यूटन है उसका इस डायरेक्शन में जो इफ़ेक्ट है वो 3 न्यूटन का है, और इस डायरेक्शन में जो इफ़ेक्ट है वो 4 न्यूटन का है। नहीं आया, एक मिनट। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन जब रिजल्टेंट निकाला तो रिजल्टेंट क्या आया, कितना आया 5 आया। तो इसको दूसरी भाषा में ये बोलिए कि जो 5 न्यूटन है उसका इस डायरेक्शन में जो इफ़ेक्ट है वो कितने का है 3 न्यूटन का, और इधर इफ़ेक्ट कितने का है 4 न्यूटन का। नहीं आया इफ़ेक्ट, बोलो है ना। तो एक्चुअल में देखो सुनो, तो ये जो बोलो देखो, जैसे मान लो कि आपके पास, समझ बोला, ये एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। कहानी को समझो धीरे धीरे करके, मैं सिखा रहा हूँ मतलब क्या है इसका। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए मान लो, जैसे कि वेक्टर ए, जैसे वेक्टर FR है, और क्या है बोलो क्लियर है क्या।
अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, नोटिस करो, तो हो ये रहा है, देखो जैसे कि 5 न्यूटन का इफेक्ट इस तरफ 3 है और इस तरफ 4 है, तो वैसे ही ए क्या है, एक प्रकार का वेक्टर है कि नहीं है। जैसे कि अरे भाई 5 न्यूटन किसका मैग्नीट्यूड है, एफ आर का, बोलो है ना भाई, वेक्टर एफ आर का। तो वेक्टर एफ आर को मैं सिंपल ए बोल दिया है, नहीं आया। तो उसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये वाला, बोलो हाँ है ना। इधर कौन सा इफेक्ट, ए वाला, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो ये इफेक्ट इधर वाला, इधर कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, एक्स में, इसको नाम दे दिया मैंने सिंपल ए एक्स। जैसे यहाँ पर आप बात करें तो ये क्या कहलाएगा, अगर इसको देखें तो क्या कहलाएगा, ये एफ एक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। एफ एक्स मतलब भाई ये कौन है बताओ, अच्छा इसको सिंपल एफ बोल दो, बोलो हाँ है ना। तो इसका इधर इफेक्ट कितना है, 3 न्यूटन, किधर है, एक्स में, नाम क्या हो गया वो एफ एक्स, नहीं आया। तो इसको पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, बोलो हाँ है ना, ये ऐसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, और यहाँ पढ़ते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, बोलो हाँ है ना। मतलब कि वेक्टर एफ का एक्स के अलोंग कितना इफेक्ट है, नहीं पहले पढ़ा क्या। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप एक बात बताइए, आप कौन है, अन्वेषा है, ठीक है, मतलब उनकी बात करो अभी। अब अन्वेषा को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, उसको फिजिक्स पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है कम से कम, है ना। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं हो रही यहाँ पर, 4। तो सोचो कि अन्वेषा ने अपनी शक्तियों को कितनी डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में दिखा के रखा हुआ है, बोलो है ना। तो हम ही कह सकते हैं उसी प्रकार से ये अन्वेषा है, अन्वेषा का इस तरफ इफेक्ट कितने का है, 3 न्यूटन का, और इस तरफ कितने का इफेक्ट है, 4 न्यूटन का। तो जो इस डायरेक्शन में इफेक्ट है उसको एक प्रकार से हम कहते हैं कि उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट है। नहीं आया क्या, आया। अब देखो ये बताओ ये क्या है, इसको क्या बोल देंगे अपन, बोलो एफ वाई। तो ये एफ वाई क्या कहलाएगा, अगर एफ वाई बोलो बिल, हाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, और बोलो अलोंग क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं है बच्चों को, कहानी को समझो फिर से। ये उसी प्रकार से मैंने इसको ए एक्स बोल दिया, और ये वाला क्या है आपका ए वाई, बोलो हाँ है ना। तो ए एक्स क्या कहलाएगा, अच्छा ए एक्स इसको क्या बोलेंगे बताइए, वेक्टर नहीं लगाया मैंने ना, कंपोनेंट ऑफ, बोलो हाँ, फिर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसमें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अलोंग, बोलो बेटा एक्स एक्स। पहले मीनिंग समझो, जैसे आपने बोला ए वाई, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, बोलो अलोंग वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब देखो, अगर आप समझें, हमने सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, डायरेक्शन लिखा जाता है, याद आया, आई कैप जे कैप बताया था। आपने वीडियो देखा है कभी, नहीं देखा अभी तक, होशियारी मत करिए। तब एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, उसका डायरेक्शन लिखा जाता है, बोलो है ना, नहीं बताया था क्या। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपने बोला ए एक्स और वेक्टर लगा दिया, बोलो हाँ ना, लगा दिया वेक्टर। अब बताइए क्या होगा, अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना हुआ, ए एक्स, और डायरेक्शन कहाँ जा रहा, एक्स एक्सिस में, तो क्या लिखा जाएगा, आई कैप लिख सकते हैं। नहीं आया, नहीं आया भाई, अगर एक्स में जा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग आई कैप बोलते हैं, आज जाकर देखेंगे आप। अगर हम बात करें ए वाई ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा ये, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अच्छा अब मुझे चीज़ समझाओ, क्या आप ये नहीं कह सकते कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो अगर हम बात करें तो ये जो है वेक्टर ए इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, ए एक्स का वेक्टर, और यहाँ बोलना पड़ेगा ए वाई वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या, कौन सा वाला, देखिए ये वाला ए एक्स वेक्टर लगा दिया, तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखिए और फिर क्या लिख दीजिए, डायरेक्शन। नहीं आया। ए वाई वेक्टर लगा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड लिखिए और फिर डायरेक्शन लिखिए। डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, यहाँ वाई में जा रहा है,
तो वाई में क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, है ना। अब बताओ, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा कि नहीं होगा। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। नहीं आया। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, सोचने वाली बात है। अब बताओ, वेक्टर ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती, ढंग से लिखो तो कितनी होती बताओ, ए एक्स आई कैप और बोलो ए वाई जे कैप। कहानी समझ में आई थोड़ी सी, फिर मैं कहानी आगे बताता हूँ। बोलो समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, अगर मैं इसको ओ बोल दूँ, इसको ए बोल दूँ, इसको भी, आपको मालूम है इसको सी, ये होते बराबर ही आएंगे। मैंने क्या कर दिया, ध्यान देना, इस वाले एंगल क्या बोल दिया, थीटा। क्या बोल दिया, थीटा। वो पुराना वाला भूल जाओ अल्फा, थीटा लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यहाँ डायग्राम बनाता मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको मीनिंग समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर ऐसे है, या ओ है, या ए है, या बी है, या सी है। अब कहानी को यहाँ देखो, पहले देखो, ये जो ए है वो आपने उसी को तो बोला ए एक्स, लेंथ मैग्नीट्यूड लेंथ। ये जो ए बी है, ए बी जो है कुछ ओ ही क्या है आपका, ओ सी भी है। ए बी बोलो चाहे ओ सी बोलो भाई, चाहे ओ ए बोलो चाहे सी बी बोलो, बात एक ही है। बोलो हाँ है ना। यहाँ आ जाओ, आप नोटिस करो, एक की और लिखना पड़ेगा मुझको। ये बताओ कि ओ से बी कितना होगा, सिर्फ ओ बी, सिर्फ ए होगा। ए लिखो, वेक्टर ही नहीं बेटा, सिर्फ ए, वेक्टर ही लगाया ना मैंने, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, या इसको ऐसे लिख सकते हो। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर थोड़ी सी दिमाग को यूज़ करना। ये एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप बोलोगे सर ओ ए बाई ओ बी। व्हाट इज ओ ए, ए एक्स। व्हाट इज ओ ए, ओ से लेकर ए है क्या है, ए एक्स। और व्हाट इज ए एक्स, दैट इज योर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग, यानी वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इफेक्ट, है ना। और जो ओ बी है, वो से लेकर बी तक वो जो वेक्टर है, वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड। तो आप सिंपल लिख सकते हो उसको यहाँ पर ए। नहीं आया क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए लिखो चाहे ए लिख दो, फिलहाल भी ए हाइब्रिड डालो। तो ए एक्स इक्वल टू क्रॉस कर दो, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। नहीं आया क्या, अरे ये उठा के यहाँ ले आया ना, नहीं आया, अरे यार सही है, यस। अब मुझे बताओ, अगर हम बात करें साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया ए बी बाई ओ बी। व्हाट इज ए बी, ए बी जो है ए वाई अपॉन ए। अगर मैं ये कहूँ कि ए वाई क्या होगा, तो आप बोलोगे ए। आप कुछ नोटिस करो, पहले नोटिस करो काम की बात। आपके पास ये देखो, ये कौन था, वेक्टर ए था। बोलो हाँ है ना। ये इधर, ये इधर, कहानी समझो ऐसे। ये लाइन बिल्कुल आगे तक नहीं जाएगी, यहाँ से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, बस यहाँ तक जाएगी, ख़त्म, ये हो गया। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर ड्रॉप कर दो, बस एक ख़त्म। बोलो क्लियर है क्या। अब कहानी समझना, ये जो एंगल थीटा है वो मैंने यहाँ से लिया था। बोलो हाँ है ना। तो एंगल थीटा यहाँ से लिया था। बोलो यार, तो यहाँ से लेकर ये वाला, ये कितना आया, ये वाला ए एक्स। और ए एक्स की वैल्यू क्या आई, ए तो आई है, साथ में कॉस 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 कॉस। तो थीटा कहाँ से बन रहा था, थीटा जिसके साथ बन रहा था उसमें आ गया है ए, बोलो कॉस थीटा। नहीं आया क्या। और आप इसको बोलो चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बोलो हाँ है ना, इसको दोनों की है, बोलो हाँ है ना। तो इस वाले में देखिए तो ये ए वाई है, तो कितना आया है, ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है। सीखने को ये मिला कि जिसके साथ ये वेक्टर ए जिसके साथ एंगल बना रहा है उसमें कॉस थीटा आएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। फिर से ये कौन है, वेक्टर ए है, इसके दो कंपोनेंट्स, और दोनों कंपोनेंट्स हम कैसे ले रहे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे ले रहे हैं, परपेंडिकुलर। ये वेक्टर है तो इसके पीछे दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर और एक इधर। बोलो हाँ है ना। ये अगर वेक्टर कैसे हुआ, अगर आपका वेक्टर ऐसे हुआ तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ऐसे और ऐसे। मैं बता रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। अगर वेक्टर आपका, आप कहाँ जा रहे हो, इधर आइएगा। देखो अगर हम बात करें, अगर वेक्टर ऐसे हुआ इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे आएंगे। नहीं आया क्या, मतलब
भाई जैसे भी रहोगे ये लिया, हाँ, तो इस कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, एक ऐसे, दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। नहीं आया क्या, आराम से सिखा रहा हूँ। अब मान लो क्या है, ये कर दिया हमने, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे, बोलो हाँ है ना। तो इस ये ग्रीन वाले के बेटो, ग्रीन वाले के दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, बोलो हाँ है ना। एक मिनट मैं ब्लू निकाल लूँ यहाँ से, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा, तो इसका जो कंपोनेंट है जो इस तरफ आएगा ये कितना है, ए, तो इसमें तो ए आएगा ही, साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो। दूसरे में क्या आएगा, इस वाले में क्या जाएगा, ए साइन थीटा। नहीं आया, नीचे वाले नहीं बोला मैंने। अगर ये थीटा की जगह यहाँ थीटा दिया होता, यहाँ थीटा, इस वाले में आता ए कॉस थीटा, इस वाले में आता ए साइन थीटा। यस, जिसमें थीटा उसमें क्या आएगा, कॉस आएगा। इतनी बात समझ में आई कि। तो अभी तक पूरा हमने जो कहानी सीखा यही कि जो रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है एक वेक्टर दिया होता है, उसका किसी पर्टिकुलर एक्सिस की डायरेक्शन में कितना इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से कंपोनेंट कहते हैं। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या। हम देखा जाए तो 90% जो हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स के अंदर, तो हम दो ही बात करेंगे, एक्स वाई दो लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, वाई जेड ले लेंगे, 3D वाला काम जल्दी नहीं करेंगे। लगभग क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, 90% में एक्स वाई ज़्यादा एक्स वाई में काम होगा। आ रही बात समझ में क्या यहाँ पर, नहीं आई, नहीं आई, आया तो लिखो, पूरा छाप दो उसको। हाँ पूछो। नहीं, जैसे क्या है यहाँ पर जो हमने दिखाया सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, लेकिन अगर वेक्टर चाहो तो आप वेक्टर एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या। ठीक है, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ फटाफट प्लीज। जिसके साथ थीटा रहता है उसमें कॉस आता है, बस अभी ये दिमाग बैठाओ, फिर अपन धीरे धीरे इसको यूज़ करना चालू करते हैं। अब यही चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, यही कंटिन्यू में कैसे मैं खुद रिकॉर्ड करते हैं, मतलब खड़ा करते हैं, वीडियो बनाते हैं जैसे अपन नहीं, क्लास के रिकॉर्डिंग नहीं, ऐसे तो कंटिन्यू क्या होती है, चलती रहती है। वो अपन स्टार्ट करेंगे जुलाई में, जब क्या हो जाएगा कि आप करीब करीब चीज़ों को पकड़ना सीख जाएंगे, है ना। तो अपना ध्यान किस बात पे आ जाएगा, सिर्फ आपको शीट, मतलब शीट तो ऐसे मिलती रहेगी, उस समय क्या करा करेंगे, एक शीट दिया आपको, ठीक है, एक दिन का टाइम दिया, कर लो, तब आपको रहे कि हाँ इस दिन क्या होगा, ये पूरा रिकॉर्ड होगा। तो उसमें आपको क्या मौका मिलेगा, और डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड करेंगे अपन, डिजिटल बोर्ड पे लग रहा है ना, उसको लग रहा है उस वाले में, या उस वाले में या इस वाले में, किसी को। तो उससे क्या हो जाएगा कि चीज़ें थोड़ा सा आपके प्रैक्टिस में आना चालू हो जाएंगी। इधर वाली सबसे बड़ी एमपी नगर की है, 250 लोग बैठ सकते हैं उसके अंदर, 250 स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वहाँ पे होता है, और इंग्लिश मीडियम 11th 12th यहाँ। मतलब हिंदी मीडियम तो 11th 12th रहता ही नहीं हमारे यहाँ,
हिंदी मीडियम 11-12 नहीं चलता, सिर्फ ड्रॉपर। कोविड के पहले था हिंदी मीडियम का 11-12 भी, लेकिन अभी कोविड के बाद फिलहाल अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ, वाई अक्ष की दिशा में वेक्टर एफ का घटक, कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड घटक, सदिश, सदिश, स्केलर को अदिश। ये वाला जो तुम करोगे आधा दिन में तो पूरा ऐड करके 2 पार्ट में जाएगा ना। पहला वाला जो अभी इसके पहले क्लास थी वो एक पार्ट होगा, फिर एक पार्ट। सर वो कब लिखना है जो आई है? ये वाला बता रहा ना भी, कब कब यूज़ करें, आप तो कंटिन्यू लिख लो भी। लेकिन आई के बच्चे क्या क्या लिखने की जरूरत है, उनके अपन ने एक्स और वाई का पहले से लगा के रखा है। एक्चुअल में क्या बोला? एक्स और वाई अपन ने लगा के रखा है, अपन को पता है कि हाँ नहीं, एक्स तो यहाँ पर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ऐसे नहीं करेंगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे ना बेटो। अच्छा हाँ। मैंने ऐड हटा दिया। हाँ। ओके। ठीक है ना। हाँ। ऐसे मैंने कंपोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, आगे सर। हो गया, चीज़ समझ में आ रही धीरे ना। हाँ हाँ, वो मैंने अभी देखो मैंने कहा ना, वो देखो अब खुद बताओ। अच्छा 2-3-4 क्लास पहले की बात करें तो चला था वेक्टर पता नहीं क्या चल क्या रहा है, अब जैसे माइंड में बैठने लगा है ना, 2-3 क्लास पता माइंड में बैठ जाएगा। फिर जितना हम यूज़ करते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे, अपने आप दिमाग खुल जाएगा। ऐसे हर टॉपिक में होगा। थोड़ा 11th के बच्चों को थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम सीधे हाई पढ़ा दोगे, उन्हें पहले सिखाना पड़ता है कि भाई देखिए इसका मतलब ये होता है, फिर तो सीख के ट्रेंड हो ही जाते हैं। हाँ, दोबारा पढ़ा के उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अभी तक फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? समझ में आ रहा है धीरे धीरे चीज़ आ रही है ना? करें 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 करें। हो गया क्या? अच्छा चल, अब देखो बेटो समझो। सब पे बराबर ध्यान देते हैं बेटा। जैसे होता है ना कि एक माँ बाप के लिए चाहे उसका पहला बेटा या बेटी, दूसरा बेटा बेटी, दोनों क्या रहते हैं? बराबर। समझ में आ गया? तुम सब घर में, ये सब घर में बड़े हैं लगता है ऐसा, इसीलिए। इधर देखो, मैं समझ गया दुख भरी कहानी। इधर आओ तुम लोग की, इधर आओ देखो, इधर आओ। अगर वेक्टर ए मान लो ऐसे दिया है, समझो ये थीटा हुआ, डायग्राम देखते देखते देखो देखो प्लीज बेटा भैया देखो, ये वेक्टर ए ऐसे दिया, डायग्राम समझो, ये एक्स है, ये वाई है, ये वेक्टर ए ऐसे दिया प्लीज़, ये एक्स वाई, और यहाँ पर वेक्टर ए ऐसे दिया। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है क्या? समझो आराम आराम से। हमसे बोला कि ऐसे कंपोनेंट देखो, ऐसे कर दिया करो हल्का सा, इसको ऐसे कर दिया करो, तो एक कंपोनेंट क्या होगा इधर जाएगा, दूसरा इस ब्लैक वाले के परपेंडिकुलर होगा। बोलो क्लियर है क्या? ए है, यहाँ ए लिखना, वेक्टर ए मत लिख देना, ए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर। ए नहीं कैसे लिख दो, वेक्टर ए फिर कॉस थीटा, ऐसे नहीं, ए लिखना है बस। ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं आया? यहाँ क्या आएगा, इस वाले में क्या आएगा, ए साइन थीटा, इसमें क्या है
मान लो कि इसमें मैं कह रहा हूँ कि थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, अब बताओ क्या होगा। एक और वो तो इस वाले में यहाँ तक आएगा और एक ये आएगा, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर होगा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पे आओ, मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं थीटा इसको लूँगा, तो आपको मालूम है क्या होगा, ये जो है ये वाला बोलो ए साइन होगा और ये वाला जो है ए बोलो कॉस थीटा। अभी सिर्फ वैल्यू की बात, कंपोनेंट मतलब वैल्यू बोल रहे हैं ना, प्लस माइनस तो बाद में लगाएंगे, आई कैप जे कैप माइनस आई वगैरह है ना। यहाँ पर मान लो बेटा ये थीटा दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है ये क्या होगा, ए कॉस थीटा और ये वाला ये साइन थीटा। पहले बता समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा। देखो देखो अच्छा एक बात बताओ बेटा, समय के साथ हम लोग कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, देखो समय के साथ कुछ ऐसा पढ़ेंगे समझिएगा कि एक वेक्टर ऐसे दिया रहेगा, मतलब मान लो कि फोर्स दिया है, मान लो फोर्स दिया है, बोलो हाँ है ना, पढ़ेंगे, पढ़ा रहा हूँ धीरे करके ले आ रहा हूँ ये, और यहाँ पर मैं कह दूँगा कि ये थीटा है, तब क्या होगा बताओ। तो ये वाला जो है ये वाला क्या कहलाएगा, एफ कॉस थीटा, नहीं क्या है। दूसरा जो होगा, दूसरा वो इस रेड वाले के क्या होगा, परपेंडिकुलर ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, एफ साइन थीटा। नहीं आया क्या भाई, ये आपको दिया रहेगा, ये मान लो क्या दिया बताओ। अच्छा एक बड़ा लाइन बड़ी करी थोड़ी समझाने के हिसाब से, ये ऐसे दिया हुआ है तो ये थीटा एंगल है, तो एक रेड वाला क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस रेड वाले के परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा चूंकि यहाँ पर है तो यहाँ पे कॉस आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, साइन आएगा। नहीं आया क्या। हाँ अपन परपेंडिकुलर वाला ही पढ़ने वाले हैं, ऐसे बहुत से होते हैं मगर अपने काम की चीज़ है परपेंडिकुलर वाला। बोलो क्लियर है क्या। नहीं आया, पहले पढ़ा है तो नहीं आया क्या। अरे बोलो यार क्या दिक्कत है भाई इसमें। अच्छा लास्ट इसको है बोलता, अच्छा ठीक है। ये थीटा दिया है, ये एफ है, तो इसके दो कंपोनेंट्स, मान लो ये कौन सा वाला हो गया, एफ। हाँ भाई ये देखो ऐसे हुआ, इसके दो कंपोनेंट्स, एक ऐसे होगा दूसरा परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे है, दो कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे होंगे, है ना। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया है, इसके दो कंपोनेंट्स, तो आपने कहा सर एक तो ऐसे है, दूसरा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। नहीं आया क्या, नहीं आया क्या। मतलब जो मेन वेक्टर वो बीच में रहेगा, बोलो है ना, और जो जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। अब ये मत कर देना कि सर ये वेक्टर है, एक कंपोनेंट ही है, कंपोनेंट ही है भाई, इसी वेक्टर को रिजॉल्व किया, ये तो कहाँ चाहिए, बीच में रहना चाहिए था ना। हाँ जैसे ये है तो ये कंपोनेंट ये बोला आपने, बोला है ना, दूसरा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ है ना। नहीं बात समझ में आई, लिखो लिखो इस डायग्राम वाला बस लिखिए, फिर अपन क्वेश्चन समझाते हैं। लिखो लिखो हम, अरे हम समझा रहे हैं ना, क्या घबरा रहे हो आप यार, आप बिना वजह हेडक लेते हो। जिस स्पीड से भी आप पढ़ रहे हो, ये देखोगे जब ये चीज़ आप, मैंने कहा वेक्टर से आप पढ़ चुके एक बार, दोबारा वेक्टर पढ़ा सेम पढ़ाया जाए ना और इसी स्पीड से पढ़ाया जाए तो आप बोर हो जाओगे। भाई पहली बार सीख रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट 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 पकड़ रहे हो, जब हैं नहीं रिकवरी तो हम देते रहते हैं ना, रिकवरी देते रहेंगे बच्चे जो नए नए आते रहेंगे, बट अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड है अपने पास। रिकवरी देना ही पड़ेगा, बच्चा कभी भी आए। भाई अभी तो भाई सीबीएसई का रिजल्ट कहाँ आया, सीबीएसई का जब रिजल्ट आएगा तो फिर बैच और फुल होते हैं, तो बच्चे फिर इनको हिम्मत बनानी पड़ेगी। बस आने वाला ही है, बम फूटने वाला ही है। सुनने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा हो अब। पता नहीं बेटा, पेपर में जो लिखा हुआ आप लिख कर आए हो। मतलब फेल होने का नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ।
आप लिखो पहले, समझो पहले बात को। लिख लो फटाक से। बातें बेटा, बच्चों बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं बिल्कुल बेटा। बातें नहीं करने को बोले तो आप बातें कर रही हैं। वो बीच का छोड़िए, वो का पढ़ लिया, वो नए नए पढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। वो तो स्टार्टिंग था बेटा, ठीक है। देखो आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो। देखो चलो बैठो, लिखो। अच्छा एक बात बता दूं, एक कोशिश करो कि एक एंगल याद रहे। देखो ये कितना है 7 डिग्री, ये कितना होगा 53 डिग्री। क्यों भाई, ये 90 है तो 37 ऑटोमेटिक क्या होगा 53 होगा, ये नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, ये कितना है 37 के सामने वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5। अगर ये 37 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसके सामने वाला 3 होता है, बेस उसका 4 हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा उसका 5 हो जाएगा। होता है। अगर ये 37 डिग्री है तो ऑटोमेटिक अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ऑटोमेटिक 5 होगा, फिक्स है। अगर 37 हुआ तो, अरे यार एक बात बताओ, एक मिनट, आप साइन 30 बोलते हो ना, कितना होता है 1/2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 डिग्री तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, बोलते हो ना। तो उसी प्रकार से यदि ऐसा हुआ कि ये अगर 37 डिग्री हो जाए, 37 डिग्री हो जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक गलत लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है ना। तो देखो, तो वैसी प्रकार अगर 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री तो ऑटोमेटिक 3 होता है और क्या होता है 4 होता है, और पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कोशिश करिएगा कि वाली चीज़ याद रहे आपको। क्लियर है क्या, हम बार बार तो यूज़ करते ही रहेंगे। अब देखो बात समझ में आ गई क्या। अब कहानी सिखाता हूँ आपको। देखो बेटो, देखो सुनो, एक क्वेश्चन आया, समझो आराम से, अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे बच्चे की तरह। मान लो कि एक पॉइंट है, मेरी बात सुनो प्लीज़, एक पॉइंट है, उस पर 2 न्यूटन और यहाँ पर ये मान लो है 3 न्यूटन के दो फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका रिजल्टेंट निकालो तो आपका जवाब शायद आएगा, इसको एफ नेट बोल सकते हो, बोलो हाँ है ना। समझो, बताओ कि एफ नेट कितना आएगा। अंडर रूट ऑफ क्या होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा, ठीक है। तो f1 के नाम पर ये है और f2 के नाम पर ये है। रुको, f1 और f2 कितने डिग्री पर है 90। तो हमने एक चीज़ सिखाया था, वो सीखो पहले। हमने सिखाया था f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 f2 कॉस थीटा के नाम पर 90 आएगा। कॉस 90 कितना होता है 0। तो आप अगर देखें तो f नेट इक्वल टू आप कहेंगे कि सर ये f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, मतलब सीधी सी बात है। और अभी हमने पढ़ाया था कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। अरे बोलो यार, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहता है कि f नेट कितना आएगा तो बताओ क्या आएगा। ये कितना है 2, ये कितना है 3, कि दोनों कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। तो आप कहोगे कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट ऑफ 30। नहीं आया। रुको, मत कुछ नहीं इधर आओ। अब इन्होंने बोला अगला क्वेश्चन, समझो, रिलैक्स। एक अगला क्वेश्चन आया तो उन्होंने बोला कि 2 फोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, समझो। इसको बोला गया कि भैया ये जो है 3 न्यूटन है और जो ये है वो 5 न्यूटन है।
सुनो पहले, इन दोनों का जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्री है। 3 की जगह मैं हटा देता हूँ, 3 जगह मैं कर देता हूँ 2 न्यूटन कर देता हूँ। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या निकालो, रिजल्टेंट निकालो। तो आपका जवाब शायद ऐसा होने वाला है कि सर देखो ये तो आपका क्या हो गया F1 और ये क्या हो गया F2। नहीं आया? आया क्या? हल्का चढ़ा दिखता है तो नेट नहीं होता वो। देखो ये F1 है, ये F2 है। अब इसको अगर ऐसे कंप्लीट करोगे तो ये जो होगा ये वाला क्या कहलाएगा आपका F नेट कहलाएगा। बोलो हाँ है ना? तो एक तरीका तो आपके माइंड में ये आता है कि सर एक काम करते हैं, F नेट इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बोलो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाए। नहीं आता माइंड में? आता है ना? सीखो सीखो, हम सिखा रहे थे करके। तो आप यहाँ पर करते क्या वो सुनो, F1 के नाम पर आता 2 का स्क्वायर, F2 के नाम पे आता 5 का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? प्लस 2, ये F1 कितनी है 2 ही है और F2 कितनी है 5 कॉस थीटा कितना है F1 और F2 के बीच का एंगल और वो है 37 डिग्री। अरे बोलो यार, यही ना करते आप? तो अब बताइएगा यहाँ पर F नेट इक्वल टू बता 2 2 4 25 प्लस 2 2 5। व्हाट इज कॉस 37? 37 के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अरे देख तो लो, कॉस है। अच्छा कॉस, ओके ओके। 37 के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस। और कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 37 क्या हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसल, 2 2 4, 4 4 16 और ये हो गया आपका क्या हो गया 29। बोलो है ना? प्लस कितना हो जाएगा 16 और मुझे लगता है ये 45 है। बोलो है ना? 45। रुको अभी पास में आ गए क्या? अब कहानी समझो। लेकिन यही चीज़ जब हमने अभी रिजॉल्व करना सीखा है उसको कैसे यूज़ किया जाएगा और वही करना हमें सीखना है। F1 मान लेते हैं कितना है 2 न्यूटन है। बोलो हाँ है ना? ठीक। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका F2 है, F2 कितना दिया है वो मैंने 5 न्यूटन, कितने एंगल पे काम कर रहा था 37 डिग्री पे काम कर रहा था। बोलो क्लियर है? अगर इसको आप दो इसके कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कर लो तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। यानी 5 को रिजॉल्व कर दोगे इसका 2 इफेक्ट आएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। नहीं आ रहा है? अभी सिखाया तो यार। एंगल का जो ये है ये कुछ और नहीं है, क्या है यह थीटा है। जिसके साथ थीटा होता है उसमें क्या आता है कॉस आता है। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए इस वाले में, यहाँ पर आएगा F2 और बोलो कॉस थीटा। F2 मतलब कितना हो गया 5 और ये आएगा कॉस 37। कॉस 37 है 4/5। नहीं समझ में आया क्या? आराम से आराम से आराम से। 5 से 5 कैंसल तो ये आ गया 4। मतलब इसका इफेक्ट इस तरफ कितने का है 4 का है। नहीं आया? आया? अब अभी क्या पढ़ाया था महारानी? AX इक्वल टू क्या लिखवाया था? A cos थीटा लिखवाया था। ए तुम बादाम खाओ, बादाम खाओ। 4 बादाम नहीं, 4 बादाम नहीं, इतना डेली, इतना डेली। हाँ इधर आओ। हाँ नहीं मान लो कुछ दिन बाद मुझे बादाम खाना पड़ जाएगा, है ना? इधर देखो, क्लियर है? हाँ अरे गजनी टाइप की हो गई है का? अरे हाँ देखो यार। हाँ अब उसमें गजनी था, इनका नाम क्या रखेंगे अपन? गज्जो, है ना? बॉन्ड की गज्जो है। देखो इधर आइए, इधर देखो, सीखो। ये क्या हो जाएगा F2 बोलो क्या आएगा साइन थीटा आएगा। आएगा ना? ठीक आएगा, आएगा समझाओ मत। ये 5 और बोलो क्या आ जाएगा साइन 37। याद आया? साइन 37 कितना होता है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये हो गया। हाँ यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ लिखता हूँ 5 × 3/5 कितना आ गया 3। इसका मतलब ये है कि जो ए वाला इफेक्ट है वो कितने का है 3 का है। बोलो हाँ है ना? अब अक्कल लगाओ। अक्कल ये लगाना है कि इस जगह पर ये तो पहले से ही था कौन 2,
2 तो पहले से ही था। अरे ये 2 था ना पहले से ही, ये भी नहीं, ये नई गज्जू हो गई है। देखो इधर देखो, इधर देखो, तो ये 2 तो पहले से ही था। अरे बोलो यार, पानी पी लो बेटा। और आपने इस वाले को, किसको, इस 5 को क्या किया, क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। तो इसके 2 इफेक्ट आए, कितने का, इस तरफ कितने का, अबे ये तो ये गजनी कहलाएगा, है ना। देखो ये 2 है कि नहीं होता है 2, ये तो पहले का ही है ना। अभी पता करो इधर कितने लोग हैं, इधर, ये तो पहले का ही है। इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो इसका इधर कितना आया, 4। तो मतलब इसी पे दिखा दो कि भैया एक 4 और आ गया। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। ऊपर कितने हैं, 3। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, आया। ये पहले से ही था, इसको रिजॉल्व किया तो इसका एक और 4 आ गया इस तरफ, तो 4 लिख दिया, नहीं आया। अरे महारानी बिख, ये पहले से है कि नहीं है, 2 न्यूटन का है, ये पहले का है। इसके 2 कंपोनेंट्स, एक ये और ये क्या आया कि नहीं आया। इसका इधर कितने का आया, इधर कितने का आया, 3। तो इसे बनाओ ना इसी के ऊपर। देखो ये कितना हो गया, बोलो, हम अभी लिख देंगे। तो बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये 2 है, ये 4 है। इस तरफ कितने का है, 3 का। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। एक ही है ना, तो कहाँ से बढ़ जाएगा। हाँ इधर देखो, अब बताओ एक्चुअल में इस तरफ कितना हो गया, 2 था और 4 था, कुल कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरफ कितने का हो गया, 3 का हुआ। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस या नो। अब बताओ, अब अगर देखा जाए तो नेट तो ऐसे ही आएगा ना। अरे बोलो, तो एफ नेट, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो जब एफ नेट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। नहीं आया, आया रे बप्पा। 36 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 45। बोलो हाँ है ना। तो ये जो, लेकिन समस्या यह है कि थ्योरम में जब पैरेललोग्राम है, जब 2 फोर्स होंगे तभी यूज़ कर पाएंगे। अगर मोर देन 2 हुए तो मैं कुछ एक कंपोनेंट्स में करना ही पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन में कुछ कितने लेने वाला हूँ, फोर्स, 3 फोर्स लेने वाला हूँ। नहीं समझ में आया क्या। यहाँ बताने की कोशिश किया कि अगर 2 हैं तो अगर ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आएगा, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके करोगे तब भी आएगा। हमें कंपोनेंट्स ही सीखना है। बोलो क्लियर हुआ क्या, आया। तुरंत लिखो, क्वेश्चन करके लिखो उसको, लिखो ऐसे ही क्वेश्चन करके लिख के सॉल्व कर दो, ऐसे करके जल्दी करो। हाँ बिना वजह घबराहट। किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, माइंड चलाओ, धीरे 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 सेट करो। अभी आपके पास तो अच्छी बात यह है कि आपका भाई 18-19 को स्कूल खुलेगा। अभी आपका ध्यान किस बात पे होना चाहिए, सिर्फ नई चीज़ सीख लो, ऐसे हो गया ऐसे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद ना टाइम कहाँ मिलेगा आपके पास। सुबह, अरे भाई सुबह स्कूल जाओगे, कोचिंग, सुबह स्कूल, स्कूल वाले का अलग होमवर्क, स्कूल वाले का अलग प्रताड़ना। तब और फर्स्ट राउंड आपको पहले स्कूल वाले फेल करते हैं, वो अलग डिप्रेशन। हर पीटीएम, सैटरडे को पीटीएम है तो अलग घर वाले का टेंशन देख के डर लगता है। अच्छा बोले डिसाइड है पूरा, अरे बाप रे। उसका प्रिंट आउट दे दीजिएगा हम लोग को ताकि हम उसका बैकअप तैयार कर लें। एन फॉर न्यूटन अपने मन से लिखा है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ओ तेरी, अच्छा ये 3 है, तुम्हारा 3 दिख रहा था। अरे नहीं, अरे बाप रे, ये 4 का 2, अरे बाप गलती हो गई लिख के। कोई बात नहीं बेटा, उनका मतलब था कि सर ये लगता है 4 का 2 लिख दिया था आपने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अब कन्फर्म में क्वेश्चन था, है ना? कभी ये सब भयानक बातें बोलते हैं, फिर एहसास होता है कि यार कुछ आता होता है कि देखो डाउट होता है आप लोग को। मुझे तो, हम लोग तो इतने साल से पढ़ा रहे थे, हमको मालूम है कि जब बच्चा 10th से जब 11th में आता है तो स्टार्टिंग में वो क्या, जब हम पढ़ते थे तो हमें भी कुछ नहीं मालूम था। 11th में आए थे तो ऐसे सर पढ़ा रहा है, हो करे जा रहे हैं ठीक है, तो वो तो स्टार्टिंग में रहता ही है यार। हम करें जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आप दोबारा पढ़ोगे, ठीक है, आपको लगेगा यार यही वीडियो देखोगे आपने तो कोई ना देखे इसको, वो बोलेगा यार स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक उस बच्चे के लिए जिसको कुछ नहीं आता, उसको क्या लगेगा, हाँ ठीक चल रहा है। इस एक दो क्वेश्चन करवा के उस पर नेक्स्ट प्रैक्टिस करवाएंगे तो कुछ पढ़ के तो आएंगे ना, अपन अपने को मालूम रहेगा। बाकी जो आज नहीं आ पाए हैं उनसे बोल दीजिएगा वीडियो देख कर ही आए। भाई रिकॉर्डिंग का एक फ़ायदा है ना कि अपन कभी भी आए हों, ठीक है, पूरा हो गया। इसका फ़ायदा हम लोग को ये होता है कि बैकअप क्लास बहुत ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती। जब आपको काउंसलिंग टाइम बोला गया था ना कि भाई हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, सब नहीं, सब रिकॉर्ड होती है, वो सब लोग के पास ऑलरेडी है, सब लोग के पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो आप कोई पोर्शन मांगे और पूरा दे दें। निशान सर का भी नहीं हुआ है, निशान सर करेंगे भाई। पवन सर का पूरा रिकॉर्ड है, सुनील सर का पूरा रिकॉर्ड है, आशीष सर का पूरा रिकॉर्ड है, वो भी लेके करेंगे, 1 by 1 करेंगे। अभी पूरा रिकॉर्ड करेंगे बेटा। हाँ, निशान सर देखिए कह तो रहे थे कि स्टार्ट करने वाले हैं अभी वो। पवन सर का तो जो टॉपिक आप मांगेंगे उनके पास है, आशीष सर के पास पूरा है, सुनील सर के पास पूरा, सीके सर के पास पूरा है। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ, शाम को डल जाता है। अरे यार वो एक तो मुझे एडिटिंग नहीं आती। अरे नहीं यार, बहुत वक्त लगता है। डायरेक्ट जितनी बकवास में कर रहा हूँ ना इस समय, ये सब बकवास भी रहती है रिकॉर्डिंग में ठीक है। टाइम नहीं इतना यार, देखो देखें क्या इतना टाइम नहीं कि उसको एडिट करें। देखो देखो कोई बात नहीं, देखो देखें। अच्छा अब देखो एक फोर्स समझो, ये समझो कि ये ठीक है, ये 6 न्यूटन है, ठीक है। समझो बेटा प्लीज, ये जो है 10 न्यूटन है, ये 37 डिग्री है। अब अक्का लगाते हैं, यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं अपन, कम कर लेते हैं अभी, पहला क्वेश्चन कम कर। ये है, ये मान लो नहीं 5 न्यूटन है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो हाँ है ना। हमसे बोला गया रिजल्टेंट निकालो 3 फोर्स का। 1.3 फोर्स है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। सारी बात क्या, अपन यूँ समझो जैसे मान लो अन्वेषा है ना, छोटी इनका एक पर कौन खींच रहा है इधर, इधर कितने से 6 से। बोलो हाँ है ना। एक चोटी यहाँ से कितने से 5, और एक इधर जो बचा हुआ बाल है पे ऊपर कितने से 10 न्यूटन से। पहले पढ़ा क्या, तो ये बताओ कि अन्वेषा कहाँ जाएगी, वो रिजल्टेंट होगा। बोलो हाँ है ना, किधर जाएगी, वो डायरेक्शन हो गया, और जो उसे महसूस हो रहा होगा वो क्या है उसका रिजल्टेंट।
पहले पढ़ा क्या? अरे इधर आओ, अब कहानी समझो। ये बताओ, ये जो 10 न्यूटन है, क्या इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे होंगे? नहीं होंगे। ये कितना डिग्री है बेटा? 37 डिग्री। बोलो हाँ है ना, मैंने ले लिया है। तो क्या इस तरफ कितने का आएगा? 10 है, 10 cos 37 नहीं आएगा, नहीं आया। अब भी तो बताया था यार कि इसके कंपोनेंट्स इधर करेगा तो इसमें क्या आएगा? cos। तो इसकी जगह पर जो 5 था वो तो लिखा हुआ है। अरे भगवान, तुम सब गजनी हो गए हो। देखो 10 sin 37, बोलो क्लियर है क्या? cos 37 की वैल्यू 4/5 नहीं क्या? क्लियर है? अब बताओ कितना आ गया? ये आएगा 5 2 ज़ा 2, फिर 4 2 ज़ा 8। बोलो क्लियर है क्या? ये वाला कितना? 10 3/5 कितने का आएगा? 6 आएगा। 2 6 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे इधर कितने का है? 6 का। बोलो हाँ है ना। उसके बाद इधर कितने का है? 5 का। बोलो हाँ है ना, वो तो पहले से ही थे। अब मुझे बताओ इधर कितने का आया है? 8। तो यहाँ पर एक 8 और आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ऐसे में कुछ और तो है ही नहीं, अब सब लिख दिया है। ऊपर कितना है? 6। ऊपर हो गया 6 न्यूटन का। नहीं आया क्या? नहीं आया? अच्छा अब बताओ, अच्छा इस तरफ कितने का है? 8 + 6 14 है। इधर 14 का। इधर कितने का? 5 का। ऊपर कितने का? 6 का। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ पहले। नहीं आया? अरे 8 + 6 इधर कितने का आया? 14 का। नहीं सर, वो नीचे वाला समझ आ गया वो क्या हो रहा है। लेकिन सर वो जो वो वाला है, मतलब जो आपने ये सब निकाल लिया, हाँ। फिर उसके नीचे ये 3 कैसे बन रहा है? ओ मम्मी, एक मिनट, ये कितने का है? 6 किधर? इधर दिखा दिया। ये पॉइंट है, ये आप हो, आपकी मुंडी है ये, है ना। इधर कितने का? 6 का लिख दिया। इधर कितने का? लिख दिया। क्या इधर कोई और है? यस, इसका जो कंपोनेंट है इधर कितने का? 8 का, वो उधर दिखा दिया। नहीं आया? अबे नहीं आया? ऊपर कोई है क्या? यस, इसका कंपोनेंट है 6 का। तो उसको रिजॉल्व कर दिया, तो उसको मत देखना। अब 10 को रिजॉल्व कर दिया ना, तो उसके ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे को देखो, मतलब कंपोनेंट्स को देखो। अब उसको छोड़ दो, वो गया घर। अब देखो 8 + 6 कितना हो गया? 14 इधर इधर कितने का? 5 इधर। अब बताओ ये 14 और 5 क्या है? अपोजिट में है, तो कितना आएगा? 15 - 5 9 आएगा। सॉरी 14 - 5 कितना आएगा? 9। कहाँ 9 आएगा? जो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, मतलब ये इधर कितने का आ जाएगा? 9 का आएगा। नहीं आया? ऐसे ही उसका क्लियर। ये कितने का? 6 का। अब आखिरी में ये कौन आएगा? नेट। बोलो। वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, तो इसके बीच का कोई वेक्टर ही नहीं है। अभी वेक्टर की बात ही नहीं, हम तो कंपोनेंट वो वैल्यू दिखाते ले जा रहे हैं ना बेटा। अरे वैल्यू दिखा रहे हैं ना अभी तो। अब बताओ, अभी मैंने वैसे मैग्नीट्यूड की बात करें बेटो, एफ नेट बताओ कितना आएगा? √ क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81 हाँ 36। बोलो है ना। 7 8 9 10 11। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? मतलब इस समय अन्वेषा पे कितने का फोर्स लग रहा था? √ बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? क्या इसको एक बार देख कर आओगे? पक्का वाला? हाँ, ताकि अगले में इतना इजी तो बात करेंगे नहीं अपन, तो बता देख कर हाँ ऐसे 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 हो रहा है। बोलो हाँ है ना। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा रे वेलकम हो यहाँ पर। बोलो हाँ है ना। चलो एक मिनट लागो। बहुत सही टाइम पे क्लास खत्म हुई अपनी। ये देखो रेड लाइट, इसका खत्म बैटरी।